अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो पेप्सी प्रेजेंट्स बिहाइंड द विकेट। और पीएसएल सीजन 4 का फाइनल जारी है। द नेशनल स्टेडियम इज ऑन फायर राइट नाउ। अभी हम देख सकते हैं किस तरह अहमद शहजाद को हसन अली ने बॉल थ्रो किया, लेकिन एक अच्छा जेस्चर दोनों प्लेयर्स की तरफ से। और हमारे यहाँ पे भी बड़े सुपरस्टार प्लेयर्स हमारे साथ हैं। सबसे पहले फवाद आलम जो हमारे शो का रेगुलर हिस्सा है, और उनके साथ अनदर क्रिकेट सुपरस्टार खुर्रम मंजूर। दोनों का दोबारा वेलकम करूंगा शो पे। हम एक बार फिर आए हैं वापस, और जिस तरह का इलेक्ट्रीफाइंग एनवायरमेंट है नेशनल स्टेडियम, इट इज वर्थ वॉचिंग। और क्वेटा के लिए एक अच्छा स्टार्ट। और फवाद ये कहना गलत नहीं होगा कि क्वेटा वही कर रहा है जो वो बेस्ट करता है, मतलब चेस करना, और आज तो सिर्फ 139 चेस करना है। बिल्कुल, आई थिंक देखा जाए जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं तो 139 इस विकेट पे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कोई इतनी ज़्यादा ट्रबल होनी चाहिए क्वेटा को। लेकिन अर्ली ऑन अगर ज़ल्मी अगर विकेट लेता है, जब भी जाके उनको फ़ायदा होगा, जब भी ये मैच थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो भी क्राउड आया हुआ है, जो भी सारे हम देखने वाले, उनको इतना मज़ा नहीं आएगा आई थिंक कि इतना ईजिली चेस हो जाए। लेकिन आपको पता है क्वेटा और ज़ल्मी का जब मैच होता है तो वो इतना ईजिली ख़त्म नहीं होता। सो अभी मेरे ख्याल से वो पिक्चर जैसे बाकी है, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी मैच बाकी है। और इट्स जस्ट 1 ओवर राइट नाउ, और 9 रन बने पहले ओवर में हसन अली के। खुर्रम भाई, आपको लगता है कि पेशावर के लिए बड़ा जरूरी है कि अर्ली ऑन विकेट्स मिलें, और विकेट्स दिलवाने वाले उनके हसन अली हैं। अच्छा बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन आपको लगता है कि क्वेटा हैज स्लाइट एडवांटेज बिकॉज एक कम टोटल चेस डाउन करना है उन्होंने? नहीं, ये प्रिडिक्ट कर सकते थे क्योंकि टॉस का एडवांटेज लिया सरफराज ने, और बोलते हैं कि जिस तरह की उम्मीद थी उसके बरक्स चीज़ निकली, तो इतना लो स्कोर हुआ। और जो कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि एटलीस्ट 160 तो कोई विकेट ना गिरे, क्योंकि जब विकेट गिरेगी, और खासतौर शेन वॉटसन की देख रहे हैं क्वेटा के लिए पेस को हैंडल करना बड़ा आसान दिख रहा है। मिल्स की पहली बॉल पे भी चौका लगा है, और शेन वॉटसन और अहमद शहजाद का अभी तक बहुत अच्छा स्टार्ट है। 1.1 ओवर्स में 13 रन हो चुके हैं। सो वेयर डू यू सी दिस गोइंग? आपको लगता है कि अर्ली ऑन विकेट चाहिए? आई थिंक अभी क्वेटा पे कोई प्रेशर नहीं है, अभी प्रेशर सारा ज़ल्मी पे है। सो अभी यही है कि जो अपने नर्व्स को कंट्रोल करता है, लेकिन क्वेटा वाले देखें उसका ही फायदा उठा रहे हैं कि वो प्रेशर में आके थोड़ी सी ऑफलाइन बॉलिंग कर रहे हैं, जिसका क्वेटा को फायदा हो रहा है, और वो बाउंड्रीज ले रहे हैं, रन बन रहे हैं। और अगर शुरू के 6 ओवर में अगर जैसे ये अगर विकेट्स नहीं गिरी, सो फिर ज़ल्मी कहीं नज़र नहीं आएगा पूरे मैच में। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उनकी बैटिंग इतनी अच्छी है कि क्योंकि 140 चेस करो, अगर 170-80 चेस करते तो फिर ये होता है कि 6 ओवर में है। आई थिंक तो ऑल ओवर अगर उनके पास पंच है एक विकेट टेकिंग बॉलर्स का, बॉलर्स कहेंगे हम, बॉलर भी नहीं कहेंगे, बॉलर्स कहेंगे। सो होपफुली वही हो, ये मैच थोड़ा सा चांस क्रिएट हुआ। मैच थोड़ा सा अलग लगा आपको? नहीं, पिच तो ऑलमोस्ट सिमिलर था, मगर थोड़ी सी क्रिकेट उन्होंने बोलते नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट खेली ज़ल्मी ने, क्योंकि मिड जो ओवर थे बहुत ज्यादा डेड हो गए। इट वाज अ गुड डिलीवरी बाय मिल्स। ये जस्ट पेस का ये था, ये एडवांटेज देख रहे हैं। पेस का ये होता है कि लेंथ बॉल जरा सी भी शॉर्ट ऑफ लेंथ में बदलती है तो पेस से आपको डबल एडवांटेज होता है। बिल्कुल सही। जहाँ तक रही बात कि उम्मीद करते हैं कि मैच आखिरी ओवर तक जाए, ताकि जो क्राउड देख रहा है, जो देखने वाले हैं, उनको मजा आए, अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही। और फवाद, जब ऐसे क्रंच मैचेस होते हैं उसमें छोटी छोटी चीजों का किसी एक तरफ जाना बड़ा जरूरी होता है। जैसे अभी शेन वॉटसन का हमें वहाब रियाज वाला ओवर कोई नहीं भूला होगा, 2015 का वर्ल्ड कप था वो एक्चुअली, उसमें हमने देखा था कितने चांसेस मिले। वैसे ही देखे पहली बार जो थर्ड बॉल की टाइम मिल्स ने, तो वैसा ही हुआ है। सो ये चांसेस अगर क्वेटा की तरफ चले जाएंगे और पेशावर ये भी नहीं मिलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा पेशावर के लिए। देखिए, इट्स टू अर्ली टू से। आई थिंक स्टार्ट ज़ल्मी का भी बुरा नहीं था, सिर्फ वो इमाम ने बहुत ही बेवकूफ़ाना मेरे ख्याल से हिट मारी। आई डोंट थिंक सो कि जरूरत कोई बगैर विदाउट प्लान के आए थे। अब रुमान रईस और इनमें और हसनैन की पेस में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल सही। सो आई थिंक उस तरह प्लान लेके आपको खेलना चाहिए हर बॉलर के खिलाफ। हाँ, अगर आप सोहेल तनवीर को उसी तरह मारने जाते तो थोड़ा डिफरेंट सिनारी होता, गुराबो को आप इस तरह मारने जाते डिफरेंट सिनारी होता। लेकिन आप 146 उसके बाद कामरान भाई ने 14 रन ले लिए थे, फिर छठी बॉल पे निकल के मार दिया। आई थिंक बहुत ही एक्सपीरियंस, सबसे बड़ा डैमेज था। एग्जैक्टली, वो एक्सपीरियंस शो नहीं हुआ मुझे। बिल्कुल सही है, जो शो होना चाहिए था। फिर जाहिर है शोएब मकसूद फॉर्म में नजर नहीं है, फॉर्म भी नहीं है वो पूरे उसमें, ठीक है। फिर उमर अमीन है, उमर अमीन थोड़ा स्लो खेले। आई थिंक वो आज मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो उमर अमीन खेल रहा है, वरना उमर अमीन स्पिनर्स पे ऐसा नहीं खेलता। और सर्कल में ब्रावो को जैसे वो 4-5 बॉलें खेले, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, वरना उमर अमीन इससे कई बेहतर बैट्समैन है और अच्छा और ज़्यादा अच्छा खेल सकते थे आई थिंक। और ज़ाहिर है पोलार्ड हर रोज़ तो नहीं करेंगे, और वही चीज़ हुई। अगर पोलार्ड का हर रोज़ थोड़ी वो फायर करेंगे कि 20 बॉलों में हमने बात की थी पहले, बार नहीं होगा, इनको ऊपर से लेके जिम्मेदारी लेके चलनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा हर दफ़ा नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो वही हमें नज़र आया जिसकी वजह से आई थिंक जो शुरू हुआ था, मैंने आपको यही कहा था कि तकरीबन 160-170 ज़रूर बने, ताकि मैच अच्छा देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और इतना आसान नहीं होगा फाइनल वाले दिन 160-170 इतना बुरा नहीं होता स्कोर, बहुत अच्छा होता है। ये लोग 180-190 ही करने का। आई थिंक पहले आप 160-170 पे जाते, अगर आप उधर से निकल जाते तो फिर आप 180-190 पे भी पहुंच सकते थे।
बिल्कुल सही। और अब हम अपना थोड़ा रुख करेंगे नेशनल स्टेडियम की तरफ, बिकॉज जैसे हमने कहा कि द स्टेडियम इज ऑन फायर राइट नाउ। वहां पे हमारे नुमाइंदे हैं जावेद इकबाल साहब, उनको लेते हैं लाइन पे, उनसे बात करते हैं किस तरह का एनवायरनमेंट है और ये मैच किस तरफ जा रहा है। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम फैसल भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर, अल्लाह का शुक्र, बड़े खुशबाश दिख रहे हैं आप। मैच कैसा लग रहा है, आवाम का कैसा जोश है और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? वो अंदर ही रहे और पेशावर थोड़ा सा कम बैक करे मैच में। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और हम दोबारा अपने शो पे आ गए। खुर्रम भाई आपसे पूछेंगे, जिस तरह फवाद ने एक्सप्लेन किया कि कामरान अकमल की तरफ से भी गलती हुई और बाकी इमाम उल हक हमने देखा है कि ही वाज इन अ गुड फॉर्म, लेकिन वो आज कन्वर्ट नहीं कर सके। लेकिन कितना क्रेडिट क्वेटा को जाता है, बिकॉज उन्होंने बड़ा ऐसा लगा कि प्लान से बॉलिंग की, और स्पेशली जो हसनैन है जो यंगस्टर हैं उनको अब तो टीम में भी जगह मिल गई है। his spell was outstanding today। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, मगर एक कहते हैं कि पाकिस्तान टीम का कैप्टन आके आपके कंधे पे हाथ रखें और आपका ड्यूरिंग द टूर्नामेंट नाम आ जाए टीम में, और आपसे सरप्राइज पैकेज आपको कहा जा रहा हो कि हमें पीएसएल से सरप्राइज मिला एक, और ये कह लें कि वो कैप्टन आके बोले और एक रन आउट हो गया। सो फर्स्ट विकेट हैज गॉन डाउन। शेन वॉटसन इज ऑन फायर, विल गो ऑन अ ब्रेक। और ये अल्लाह करे कि दो सारी टीमें जो है वो अपने नर्व्स को कंट्रोल रखें और हम एक ब्रेक। मैच में ये गर्मी चलती है, मैच में ये गर्मी ब्रेक पे वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। आफ्टर द ब्रेक ऑन पेप्सी प्रेजेंट्स बिहाइंड द विकेट, हमारे साथ है फवाद आलम और खुर्रम मंजूर। हम देख रहे हैं जैसे हमने शुरू में कहा कि द ग्राउंड इज ऑन फायर और प्लेयर्स जो है वो काफी एक्साइटेड हैं। अभी एक इंसिडेंट हुआ, बल्कि खुर्रम से हम पूछना चाहेंगे कि देखा आपने किस तरह इमाम उल हक यंगस्टर हमारे शेन वॉटसन को कह रहे थे गो टू द पवेलियन या गो टू द आउटसाइड द ग्राउंड, ये सही लगा आपको? आपकी बात काट रहा हूँ, समझ गए कि क्या, लेकिन आपको क्या समझ में, क्या आपके कान है यार, दाद देनी पड़ेगी फैसल भाई। सर 34 दिन हो गए, जिनको आला चाहिए होते हैं आपको साथ रख ले, इसका मतलब जिनको आला नहीं होते वो आपके साथ रख ले। डोमेस्टिक में 11,000 रन बनाए हुए प्लेयर के साथ 11,000 मिले अभी, आप इधर ही रहे अभी यार, कि आपको इतनी नहीं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो तो उसका मतलब क्या है? ये कह रहे हो कुछ और भी कह सकते हैं क्या, कुछ उसका मतलब ये तो नहीं भाई यार अच्छा बैटिंग किया, कह रहे हो चल भाई जा तू यहाँ से, क्या कर रहा है? ये बात हो गई, हुआ ना, यही हुआ ना। नहीं मैं कह रहा हूँ आपको कैसे कंफर्म, लेकिन बुरा लगता है यार शेन वॉटसन कैरी ऑन, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। जी खुर्रम भाई, नहीं खैर ये गेम का हिस्सा है, ये गेम की खूबसूरती है, ठीक है, जो इन द ग्राउंड एक एग्रेशन होता है और ये जानबूझ के किया जाता है सामने वाली टीम को थोड़ा सा ये मैसेज देने के लिए कि हम गिव अप नहीं किए हुए और हम बहुत टफ टाइम देंगे, क्योंकि इस टाइम देखा जाए बजायर तो ज़ल्मी के हाथ से मैच थोड़ा 19-20 हुआ है, मगर यहाँ अगर 1-2 विकेटें मिल गई, जिस तरह का एक मिसहैप हुआ जो कि नहीं बनता था, क्योंकि सब तकरीबन जानते हैं कि शेन वॉटसन की वो रनिंग नहीं है बिटवीन द विकेट जो आउटस्टैंडिंग शॉट मारा है एहसन अली ने, और ये भी एक अच्छे सेंसेशनल प्लेयर पाकिस्तान को मिले, बेहतरीन जिस तरह स्लोअर वन उन्होंने पिक की है अभी, बॉलर्स की पेस है उसको प्रॉब्लम करेगी। आप शेन वॉटसन को भी देखें, अगर आप उससे पहले इतना एशिया में वो लो बैकलिस्ट से खेलता है, सही है, यूरोप में वो हाई बैकलिस्ट से खेलता है, जिसकी वजह से उसको पेस की प्रॉब्लम हो रही थी, लेग बिफोर ज्यादा हो रहा था। बिल्कुल जब ट्रैप किया उसने भी अपना बैकअप प्लान किया, बड़े प्लेयर की ये क्लास होती है, बिल्कुल सही बात, वो एडजस्ट करता है। ऐसी राजस्थान रॉयल्स वॉटसन की जो टेस्ट मैचेस में मोहम्मद आसिफ की डिसमिसल आपने याद दिला दी, अंदर आती हुई बॉल्स पे वो हाई बैकलिफ्ट, जिस प्लेयर की हाई बैकलिफ्ट होगी, जिस बैट्समैन की, उसको इन स्विंग बॉल प्रॉब्लम करेगी, ये नेचुरल सी बात है। ये क्रिकेट में ये छोटी छोटी टैक्टिक्स होती हैं जो आपको एनालिस्ट बताता है कि ये चीज ये यहाँ करेंगे तो आपको फायदा होगा। बिल्कुल सही है। फर्दर एक चीज कहते हैं कि बड़े मैच में आप जितनी भी प्रेशर हो, जितना भी हाइप हो, बट यू हैव टू कीप द टेक्निकल थिंग्स राइट। आपको लगता है कि पेशावर जैसे हम देख रहे हैं कि वाइड्स भी काफ़ी जा रही हैं, एक्स्ट्रास भी कंसीड हो रहे हैं, सो टेक्निकल एस्पेक्ट पे थोड़ा सा ये अगर गलत जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी यहाँ से। बिल्कुल, आई थिंक देखें जैसे वो कैच भी छूटा, इस तरह के कैच होंगे तो होगा, जैसे कामरान अकमल ने अच्छी ट्राई की, अहमद शहजाद का जो कैच छूटा, आई थिंक वो कैच होना चाहिए उसके ऑन उसी बॉल पे, मतलब जब कैच छूटा तो रन आउट का भी चांस था, डायरेक्ट लगती तो एहसान अली भी आउट हो जाते। सो ये थोड़ी सी लग देखें फेवर की है, क्या कहते करती है और ज़्यादा, और हमें और ज़्यादा मैच देखने में मज़ा आता। आई थिंक इस तरह अगर खेलते रहेंगे और अगर उनकी विकेट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए अभी अंडर प्रेशर है ज़ल्मी, सो वो एक्स्ट्रा ट्राई आउट कर रहे हैं। आई थिंक सो मैं ये समझ रहा हूँ एक्स्ट्रा ट्राई आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रन भी दे रहे हैं विकेट्स लेने के चक्कर में। आई थिंक थोड़ा सा नॉर्मल रखें, थोड़ा सा ईजी रखें, तो आई थिंक जितना मैच
जो है दूर तक जाएगा तो उतना ज़ल्मी को फ़ायदा हो सकता है। कोई भी एक आध ओवर लगना है कि 2-3 विकेटें आपको एक आध ओवर में मिल जाती हैं। समटाइम ऐसा आता है आपका कोई 10 मिनट आपके आए उसमें मैच चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही। तो कोई होता है ओवर में एकदम 2-3 विकेटें मिलती हैं तो मैच एकदम टर्न क्योंकि जो बेंच पे बैठा होता है बजाय उसको आसान लग रही होती है कंडीशन, जब वो अंदर उतरता है तो फिर पता चलता है प्रेशर कितना है। बिल्कुल सही। सामने टीम जोर पूरा मार रही होती है, एक गलती आपको बड़े मैच में आपको कहीं से कहीं ले जाती है। बिल्कुल सही है। तो जो फवाद आलम कह रहा है कि एक ओवर का इंतजार करना चाहिए, मैच को जितना लंबा कर सके इसमें कोई डाउट नहीं। बड़े मैचों में सिर्फ ये होता है जो टीम पेशेंस रखती है वो थ्रू करती है। बिल्कुल सही है। खुराम को लगता है यहाँ से थोड़ा अटैकिंग भी होना पड़ेगा पेशावर को, बिकॉज अभी जो गेम है वो थोड़ा नर्व्स का होगा और जिस तरह के अहमद शहजाद और एहसान अली हैं वो थोड़े ओपनर वाले स्टाइल वाले हैं तो वो तेज खेलना चाहते हैं। सो डू यू थिंक कि थोड़ा अटैकिंग फील्ड सर्किल के बाद भी रखेंगे तो विकेटें मिलेंगी? नहीं, उनकी अप्रोच ये लग रही है और वाज़ेह मैसेज दिख रहा है। जिस तरह वो जोर मार रहे हैं उसी वजह से ऑफलाइन भी हो रहे हैं, वाइड्स भी हो रही हैं क्योंकि वो जोर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आगे से लेग बिफोर करें क्योंकि इस तरह के ऑफ द पिच जिस तरह बॉल पिच छोड़ रहा है उस पर लेग बिफोर के बहुत चांसेस है। 90 पे 90 अब अहमद शहजाद की तरफ से देखा सो बॉलिंग में इतना ईजी नहीं हो रहा, मतलब जिस तरह शॉट सिलेक्शन अहमद की बड़ी क्लियर दिख रही है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की वो बॉल चाह रहा है जॉर्डन नहीं जल्दी माइंड अप हो जाएगा। और ऐसे एक और चौका फिर लग गया। तो फवाद ये पिच का बिहेवियर आपको लगता है थोड़ा चेंज हुआ फर्स्ट इनिंग से, या आपको लगता है कि अब बैटिंग अच्छी हो रही है तो वो पिच अच्छी लगना शुरू हो गई? पिच वैसी है जैसी थी। आई थिंक पिच में कोई फर्क नहीं आया। मेरे ख्याल से 139 रन्स थोड़े कम है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। और जो है थोड़े से ऑफलाइन बॉलिंग कर रहे हैं। आई थिंक ये जो है देखें ये भी जो वहाब रियाज को जिस बॉल पे चौका लगा एहसान अली ने मारा थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप था बॉल। सो आई थिंक थोड़ा सा उनको और एक्यूरेट होना पड़ेगा क्योंकि जब छोटा टोटल होता है ना, अगर आप जब तक उसमें एक्यूरेट नहीं होते उसमें फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है और फिर जब आपका प्रेशर आपके ऊपर आता है तो फिर आपसे और ज़्यादा जो है ना ख़राब गंदी बॉलिंग होती है। तो आई थिंक ये अभी इम्तिहान है ज़ल्मी वालों का, ज़ल्मी वालों के बॉलर्स का। आई थिंक ज़्यादातर कि ये इन चीज़ों को दूर रख के ये आपको ऑन द मार्क आना पड़ेगा जब भी इस मैच में आएंगे। अदरवाइज़ जिस तरह कोयटा खेल रहे हैं, अहमद और एहसान अली खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी स्कोर पे आए और उन्होंने कहा कि मैं ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाऊंगा, जब जीतूंगा तभी लगाऊंगा। ने कहा था वो डैरन सैमी ने कहा था, लेकिन हमें तो उन्होंने बताया था जावेद आफरीदी साहब ने। सो इसलिए थोड़ा सा हमारा सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ गया है। तो इसलिए अब थोड़ा इस मैच से रुख थोड़ा दूसरी तरफ करते हैं। खुर्रम मंजूर साहब जो हैं वो 2 साल कराची किंग्स की टीम के साथ रहे हैं। खुर्रम भाई, हमने देखा कि इस साल भी टॉप 4 में तो पहुंचे कराची किंग्स, लेकिन समहाउ दे कुडंट मेक इट टू द फाइनल्स। सो अगर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं कराची किंग्स के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? और अगर ये भी जानना चाहूँ कि क्या रीज़न है कि इतनी बड़ी और इतनी, जब वो पहला सीजन था सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव टीम थी, अब तो सुल्तान सबसे एक्सपेंसिव हो गई। सो व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न व्हाई दे कांट मेक इट टू द फाइनल्स? और ये फैसल, मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी जितनी भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस है मेरा क्रिकेट का, हमें एक अच्छे कप्तान की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि देखें सरफराज वाज़े फ़र्क है पूरे टूर्नामेंट में एज ए कैप्टन और डैरिन सेमी, दोनों अच्छे कप्तान हैं। दोनों हारे हुए मैच को आखिर तक लेके किस तरह जाना है और मैच को घुमाना किस तरह है, ये कप्तान के हाथ में होता है। तीसरी चीज़ ये होती है प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवाना। एक होता है प्लेयर को बोल देना तुम खेलो, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, जाओ अपना गेम खेलो। एक होता है किस टाइम किस प्लेयर को कहाँ से परफॉर्मेंस करवानी है, ये कप्तान के हाथ में होता है। तो कराची मेरे ख्याल से, हो सकता है मैं गलत हूँ, सही है, एक अच्छे कप्तान की कराची को बहुत ज़रूरत है। बंच बहुत अच्छा था और वो लास्ट मैच में भी थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन लगी मुझे, जो खासतौर आखिरी 4 ओवर में जो फील्ड एडजस्टमेंट थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, बिल्कुल, जिसकी वजह से बॉलर्स को प्रॉब्लम हो रही थी। फिर बॉलर उस फील्ड पे जाना चाह रहे थे तो बहुत लेट हो गए। तो देखें ये प्रेशर के जो मैच होते हैं ना, राउंड के मैच में चल जाता है, मगर आप राउंड के मैच से भी नहीं सीख रहे हैं और आप मेरे ख्याल से 3rd सीजन है उसका लीड कर रहा है वो, तो ये उसको चाहिए या तो वो किसी से सीखे, पूछे, और या अगर उसकी इतनी एबिलिटी है कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा तो शो करे क्लास को, क्योंकि उसकी वजह से फ्रेंचाइज को डैमेज हो रहा है। और जितना अच्छा बंच लेके बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन एटलीस्ट ऊपर के 3 से 4 प्लेयर, उसके बाद आपकी टीम का रिजल्ट नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं मिसिंग है, बिल्कुल कुछ मिसिंग है। बिल्कुल सही। एक ब्रेक पे जाना है, वापस आकर हम अभी की जो फाइनल मैच है उस पर बात करेंगे और जिस तरह हमने कराची किंग्स की बात की और भी टीमों में बात करेंगे। फवाद आलम और खुर्रम मंसूर हमारे साथ हैं और फवाद आलम आज बिल्कुल प्रिंस बन के आए हमारे शो पे, तो उसका भी रीजन जानेंगे। और बहुत सारे लोगों ने इनको ये भी कहा कि वलीमे से होते हुए आए हैं या वलीमे पे आए हैं। सो वील टॉक अबाउट इट। द विकेट हमारे साथ हैं फवाद आलम और खुर्रम मंसूर और हम दोनों मैचेस पे बात, अच्छा पहले अब फिर इसने याद दिलाया मुझे। सो फवाद भाई, बहुत सारी हमारी प्रोडक्शन टीम कह रही है कि माशाल्लाह प्रिंस और वलीमे से आए, ये क्या क्या कहानी है? सर वैसे तो अगर वो कह रहे हैं तो
सही बोल रहे हो। जेलेसी होती है ना हर जगह। जेलेसी क्यों होगी? तो ये जल के अल्फाज निकल रहे हैं। हाँ। और ये वो कहते हैं ना कि सारा क्रेडिट जे डॉट कौन जाता है? ये रहा जे डॉट को ही आएगा। तो बस खत्म होगी बात, इसलिए और बट जे डॉट की एक बात है कि उन्होंने हमें और खूबसूरत बनाया और है। बिल्कुल बिल्कुल तो हमें absolutely। उनको क्रेडिट देना चाहिए, और जलने वाले जलते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। नहीं कोई जल नहीं रहा है, एवरीबॉडी इज हैप्पी अबाउट इट के सबसे पहले तो आप ही जल रहे हैं, मैं क्यों क्योंकि जलूं? आपके साथ गोल हो चुका है, शलवार कमीज पहन के आ गए, आपको पता ही नहीं था। अरे भैया ये था या नहीं था? ये था या नहीं था? ये फैशन नहीं था या नहीं था? नहीं नहीं था या नहीं था? नहीं आपको पता बात नहीं अब क्या हुआ? नहीं खुर्रम पे नहीं जाए, अभी अब इसका जवाब देना। अरे चलो नहीं जवाब दे। इट गोज वेल विद द शलवार कुर्ता एज़ वेल। नो इट इज, बस तो फिर खत्म। बट सबसे ज्यादा वैरायटी सर अब देखें, आपको अब लोगों को अगर देखें, पैंट के साथ पहनना हो या शलवार कुर्ते के साथ, अपनी कमजोरी को छुपाना वैरायटी नहीं होती। कमजोरी कोई नहीं ये है। भुलक्कड़ी वाली। और खुर्रम मंजूर आपकी तरफ आएंगे। पूरा सीजन हमने इसी तरह गुजारा है और इट्स बीन अ वेरी गुड सीजन एंड हमने क्रिकेट भी बहुत सीखी फवाद आलम से, और एनालिसिस भी अच्छी हुई और साथ में एंटरटेनमेंट भी हो गई। सो मैच की तरफ अगर दोबारा आए, एक और विकेट गिरी, और डू यू थिंक के आप कह भी रहे थे ब्रेक में कि वहाब ऐसा बॉलर है जो मैच को टर्न अराउंड कर सकता है, डू यू थिंक के पेशावर स्टिल हैज द फायर पावर टू यू नो गेट समथिंग आउट ऑफ दिस मैच? देखिए टू बी ऑनेस्ट बात की जाए जी, कि जब तक 6 रन की एवरेज आपके सर पे है, इतना आसान नहीं है। सही है। क्योंकि 6 रन आपको हर ओवर में बनाने हैं, वो बाउंड्री की सूरत हो या सिंगल्स की सूरत में। बिल्कुल सही है। मगर जब 6 से कम हो जाती है एवरेज, तो फिर आपको इजी होता बहुत है। easy आप है। देखें 6 से ऊपर ही चल रही है, ऑलमोस्ट 7 की चल रही है। अगर आप एक ओवर भी गंदा खेले तो मैच इतना आराम से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ज़ल्मी वालों की बॉलिंग लाइन आप देखें, जो आ रहा है वो डबल पेस में कोशिश कर रहा है, आखिरी बॉल तक कोशिश कर रहा है, कुछ भी करके कि मैं जोर मार के एक विकेट दिलाऊं जिससे मैच घूमे, और वहाब ने वो काम किया है। बिल्कुल बजायर देखने में कोयटा के बॉल कोर्ट में, मगर गेम खत्म नहीं हुआ। गेम खत्म नहीं हुआ। और खुर्रम मंजूर ने एक और भी चीज कही थी कि पैनिक बटन दब सकता है कोयटा। हमने देखा था कि एक मैच में जब रन्स पड़ रहे थे तो हाथ पैर फूले थे। आपको लगता है फवाद के थोड़ा बहुत ये डैरेन समी ने ये समझ लें, एक बोलते नहीं है कि एक चांस ले रहे हैं। हाँ। शोएब मकसूद को इन्होंने लिया, क्योंकि कैसे बॉलर है गैम्बल किया है, और एक Gamble तरीके किया से ये शोएब मकसूद ने जब क्रिकेट शुरू की थी एज ए ऑफ स्पिनर थे, और पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप भी एज ए ऑफ स्पिनर खेल चुके हैं। ओके सही है। तो ये नहीं लेट्स सी कि यहाँ डिलीवर होता है नहीं। लेट्स सी। लेकिन ये फवाद ये भी शो करता है कि आपकी बॉलिंग में थोड़ी सी वैरायटी की कमी थी। यू हैड ऑल द पेसेस इन योर लाइनअप, तो अगर पिच में थोड़ा ग्रिप श्रिप हो तो आप उसका एडवांटेज नहीं ले पा रहे। देखिए बिल्कुल ज़ल्मी के साथ आपको मैंने आप पहले मैच से हम लोग तो शो कर रहे थे, हम लोग यही बात करते थे, ज़ल्मी फंसता कहाँ है जाके, उनके पास स्पिनर है, स्पिनर नहीं है, फंसता ही फंसता है। और आप एशियन कंडीशंस में आप खेल रहे हो और आपके पास जेन्युइन स्पिनर नहीं है, तो फिर तो आप इस तरह के स्ट्रगलिंग करोगे। बिल्कुल सही। इधर अगर स्पिनर होता तो वो शुरुआत भी स्पिनर से आप करा सकते थे, फास्ट बॉलर्स को रख सकते थे, क्योंकि ब्रेक टर्न हो रहा है तो इतना ईजी नहीं था स्पिनर को खेलना। और आप फिर वही बात देखने के नवाज और फवाद अहमद ने जो ओवर्स किए हैं, जी 5, 6, 7, 8, 9 तक, हाँ। उसमें रन ही नहीं बने, क्या कहते हैं, ज़ल्मी से मेरे ख्याल से 5 रन पर ओवर बने आई थिंक, और उसमें भी 2 फवाद को एक छक्का लगा, नवाज को एक छक्का लगा। वैसे आज देखें तो कोई भी बॉलर वेवर्ड नहीं था, किसी बॉलर को रन नहीं पड़े। मैं वही स्कोर कार्ड देख रहा था, किसको रन पड़े। होता ये है कि जब आपको ऊपर से विकेट्स मिलती है ना, हाँ, तो सब तो फिर जब आने वाला पहली बॉल पे अगर मिल जाएगा, तो वो प्लेयर जिसने सेमीफाइनल जैसे मैच में उसने परफॉर्म किया और बड़ा कंसिस्टेंट 2-3 50 कर दिए इमाम ने, इस तरह की उसने शॉट खेली थी, वो बनती नहीं थी ऑनेस्टली बात की जाए, मगर एक गेम का हिस्सा। अच्छा, खुर्रम भाई हमने इमाम उल हक के हवाले से भी ये बात की थी कि उनके गेट अवे शॉट्स जो है ना, जो एक प्लेयर के रन लेने वाले शॉट्स होते हैं, वो ज्यादातर उसके इतने अग्रेसिव है, जैसे बाहर निकल के खेलना, कि वो विकेट कॉस्ट हो जाती है। डू यू थिंक दिस इज समथिंग दैट इमाम हैज टू वर्क ऑन? वैसे तो उनकी जगह सॉलिडली है, द काइंड ऑफ बैकिंग ही हैज, लेकिन फिर भी टू यू नो फॉर अस टू सी अ बेटर प्लेयर, ये चीजें उनकी बेहतर होना जरूरी है। नहीं, मुझे देखें, हर प्लेयर की अपनी एक सोच होती है। सही है। ये इस तरह हर फॉर्मेट में इस तरह नहीं खेलता। टेस्ट का कुछ और है, वनडे का कुछ और है, और T20 का कुछ और है। इसलिए T20 में बहुत ज्यादा चीज खेलना शुरू करिए, खासतौर फीट यूज करना, स्पेशली फास्ट बॉलर के अगेंस्ट। स्पिनर के अगेंस्ट हर बैट्समैन कोशिश करता करे, मगर एक ओवर में 2-2 दफा 3-3 दफा निकलना, इस चीज पे उस पे सवाल उठ रहे हैं, मगर वो कामयाब भी हुआ है।
उसने पॉजिटिव वे में लिया। अगर बाहर मिली है तो ऐसा नहीं है निकला है तो सामने के लिए निकला, अगर बाहर मिली है तो उसने कट भी मारा निकल के, बिल्कुल जो कि सबसे मुश्किल शॉट है। या तो बंदा सामने हिट का चांस लेता है या मिड विकेट एरिया में लेता है, मगर उसने तीनों एरिया में शॉट खेला। इसका मतलब उसने अपने इस शॉट पे काम किया है। T20 ये स्पेशली इसके लिए कह सकते हैं कि इसने ये एक डेवलप किया शॉट, बिल्कुल जैसा लोग पैडल स्वीप हो गया या स्विच हिट हो गई, ये डेवलप करते हैं, इसने ये चीज डेवलप की है। मगर ये कह लें कि टू अर्ली, इतने बड़े मैच में इसको भले 1-2 ओवर ले लेता, जिस तरह इसने पिछले मैच में भी इसने 1-2 ओवर काम डाउन रहा, उसके बाद सडन एकदम स्टार्ट लिया। क्योंकि बड़ा मैच बड़ा प्रेशर होता है। कामी भाई आपके साथ वो प्लेयर है जो प्रेशर चढ़ने नहीं देंगे। हाँ। वो हर ओवर में वो खेलते ही ऐसे हैं कि उनको अटैक करना है, तो आपको तो ज्यादा आसानी हो गई। आपको कुशन मिल जाता है कि नहीं दूसरी तरफ से अटैकिंग प्लेयर है, अगर एक ओवर में एक आध बाउंड्री लेता है तो मुझे एडवांटेज मिल जाता है। सर बहुत कुशन है इस बंदे के साथ। हम फवाद अहमद की तरफ आते हैं। फवाद आलम की तरफ आते हैं। फवाद अहमद जो है इंजर्ड, मुंह पे बॉल लगी, दांत टूटे, आपने कहा कि बहुत दर्द हो रहा होगा, शायद ही वो खेलें, लेकिन कितना ब्रेव। आज हमने देखा कि थोड़ा सा फेस थोड़ा सा उनका दिखा भी कि यू नो ही हैज गॉन थ्रू सर्जरी एंड ऑल, सो कितना ब्रेव था उनका खेलना। और ये भी शो करता है कि कितना सीरियस लेते हैं ये सारे ओवरसीज प्लेयर्स PSL को। आई थिंक कमिटमेंट थी, टोटली कमिटमेंट पे उनकी दाद देनी चाहिए। और इस तरह आप 3 दिन का आपको रेस्ट भी मिला, बट फिर भी स्टिल आपकी वो कमेंटेटर भी कहते हैं कि ये हैड सर्जरी, क्या सर्जरी हुई वो तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि ज़्यादा 2 दांत टूटे थे। फेस अगर देखें थोड़ा सा वो तो सूजन तो होगी, लिप्स पे तो होगी, और वो खेलें, ये एफर्ट है उनकी, और उन्होंने अपनी कमिटमेंट शो की है थ्रू क्वेटा। और आपकी कमिटमेंट फवाद है, आपकी भी कमिटमेंट 34 दिन तक आप टाइम पे आए हैं। फवाद कोई स्टार्टअप नहीं दिखाया, ये आप देखें पूरे PSL में फवाद छाया हुआ था ना। हाँ, उधर भी इधर भी देखिए फवाद का नाम छाया हुआ था, और उधर भी इधर भी जो गाना गाया फवाद खान ने गाया। हाँ, कोयटा फाइनल खेल लिए फवाद अहमद फवाद छाया हुआ था। और फवाद आलम हमें ब्रेक पे लेके जा रहे हैं, लेकिन बोलने कुछ नहीं देंगे, शार्प ब्रेक है। विल बी हियर राइट आफ्टर द ब्रेक।